प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको एक वायरल हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे। जैसा कि पेपर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर। और जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला, आपके जो खंड अ में पूछे जाते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक आपके 1-1 नंबर के होते हैं और उनको एमआर शीट पे बना रहता है। जैसे पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के या फिर भारतेंदु युग के? तो आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो किस युग के लेखक हैं? तो आपके शुक्ल युग के, यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला एकदम सही होगा। दूसरा प्रश्न दिया है कि गबन की विधा है, यानी जो गबन है वो किस विधा की रचना है या फिर गबन की विधा है? ऑप्शन ए में दिया है नाटक, दूसरा ऑप्शन दिया है एकांकी, तीसरे में दिया है उपन्यास, चौथे ऑप्शन में दिया है कहानी। तो आपकी गबन जो है वो उपन्यास है और किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न दिया है, कंकाल के लेखक है, यानी जो कंकाल है उसके लेखक कौन है? ये प्रश्न आपको दिया है। तो जो आपका कंकाल है उसके लेखक कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें, इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको कराएंगे वो सभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के जो आपका 24 फरवरी का हिंदी का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का जो सिपाही है वो किसकी कृति है? तो आपका कलम का जो सिपाही है किसकी कृति है? तो अमृत राय की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कलम की सिपाही जो है किसकी कृति है? तो अमृत राय की। अगला यानी कि 5वें नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो आपका जो प्रसिद्ध यात्रा जो साहित्यकार है आपके कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जो है वो यात्राकार साहित्यकार थे। अगला यानी 6ठे नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। आपके देव हैं, घनानंद हैं, भूषण हैं या फिर बिहारी हैं? तो रीतिकाल के वीर रस के जो आपके प्रमुख कवि हैं, प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जी सी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 7वें नंबर का प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, यानी जो रामचंद्रिका है उसके रचनाकार कौन है? आपके ए ऑप्शन है बिहारी, दूसरा दिया है केशोदास, तीसरा भूषण, चौथा मतीराम। तो आपके रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं आपके कौन है? केशोदास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी कि 8वें प्रश्न की। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? यानी जो प्रिय प्रवास है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योत। तो सिर्फ प्रिय प्रवास किसकी रचना है? आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योत की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। 9वां प्रश्न दिया है कि आधुनिक काल की समय सीमा, यानी आधुनिक काल जो है उसकी समय सीमा कितनी है? तो ये प्रश्न हमने आपको पहले से सॉल्व कर रखा है बहुविकल्पी प्रश्नों में, 1843 से अब तक, यानी कि आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1843 से अब तक है। अगला यानी 10वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो आपका निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। आपका युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला यानी 11वें नंबर का प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है, यानी हास्य रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? तो यह सबको पता होना चाहिए कि हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये जो सभी प्रश्न है अच्छे से तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यानी जो पीपर पात सरिस मंडोला है इस पंक्ति में उपयुक्त अलंकार कौन सा है? आपका रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो आपका जो सही उत्तर होगा उपमा अलंकार होगा, यानी पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। अगला है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। तो आपके सोरठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? तो आपका जो सोरठा छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है वो एकदम सही होगा, यानी सोरठा छंद में आपके कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अगला यानी 14वां जो प्रश्न है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उप आपका उपदेश आप पढ़ेंगे तो पता चल गया, उप प्लस देश है तो आपका उप जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। अगला यानी 15वें प्रश्न की बात करें तो प्रत्यय के भेद हैं, यानी जो प्रत्यय है उसके कितने भेद हैं? आपके 4, 5, 3 या 2। तो आपके प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया है एकदम सही होगा। अगला यानी 16वें नंबर का प्रश्न है, हानि लाभ में समास है, यानी हानि और लाभ में समास क्या है? तो बीच में आप देखेंगे कि योजक चिन्ह है तो आपका द्वंद्व समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही होगा, यानी हानि लाभ में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। अगले में देखेंगे कि मछली का पर्यायवाची है, यानी मछली का जो है पर्यायवाची क्या है? द्विज है, मीन है, रसना है या मूड है? यानी मछली का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका मीन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 18वां प्रश्न है, यद्यपि में कौन सी संधि, यानी यद्यपि जो है इसमें कौन सी संधि है? अयादी संधि,
दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि? तो आपका यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़ संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। बात करते हैं 19वें प्रश्न की, तो 19वां प्रश्न है मधु शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो आपका मधु शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा है? मधुनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, आपको बता दें इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार करिएगा। अगला है पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है, यानी जो पठिताम धातु है उसका वचन और पुरुष क्या है? तो प्रथम पुरुष एवं द्विवचन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला आपका निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि ये 3 प्रश्न जो है आपको दिए गए रहेंगे। और ये जो गद्यांश रहेगा आपका 21वां जो है 6 नंबर का प्रश्न होता है आपका, यहाँ पर गद्यांश दिए रहेंगे और 3 जो प्रश्न है उसके अद्यांश आधार पर करने रहेंगे। जैसे दूसरी बात तो जो इस संबंध में विचारी है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना की हमारे देश का प्राण, इसकी नैतिक चेतना के सूत्र के हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है, जहां उनमें और सब तरह की पहचान विभिन्नताएं हैं। इसी प्रकार आपको जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी गद्यांश यही गद्यांश देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड रहा है ये जो पाठ है गद्यांश का। तो आपको इसको पढ़ करके और जो ऐसे प्रश्न पूछेंगे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी उस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना रहेगा। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इसका जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। अगला है बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया, यानी बापू जो थे उन्होंने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया, ये आपको बताना रहेगा। अगर आपको वो वाला गद्यांश नहीं आता तो आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी अथवा करके आपको एक और देगा। जैसे मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात्र हैं। इसी प्रकार ये गद्यांश को आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा। जो भी गद्यांश आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आएगा, वैसे तो गद्यांश जो है हम आपको बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक इसके पहले हमने दिखाया और एक ये, और इसके बाद भी हम जो भी पेपर सॉल्व कराएंगे वही गद्यांश जो है आपके पेपर में आएंगे। तो आपके इसके आधार पर 3 ये जो प्रश्न है उसी प्रकार से जो पहले प्रश्न था उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशाधर स्त्री से छल करेगा जाता है, हु वाक्य किसने कहा और क्यों? अब 22वें नंबर का जो प्रश्न है आप देखेंगे कि जिस प्रकार आपका गद्यांश था उसी प्रकार पद्यांश एक दिया रहेगा, और इसके आधार पर आपके 3 प्रश्न रहेंगे। और तीनों प्रश्न जो आप देख सकते हैं ये नीचे जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं, इनके आपको गद्यांश पद्यांश के आधारित पर आपको इनके आंसर देने रहेंगे। तो आप लोगों को एकदम पद्यांश को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जैसे हम पहले पद्यांश को पढ़ करके और क्वेश्चन को बता देते हैं। जैसे पहला है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाल सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिंता पर, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने की। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस पद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी जो पद्यांश आपको दिया है इसका संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश ये दिया है इसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। अगला है उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है, तो आपको उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है ये आपको बताना रहेगा। अब आप उसको करिएगा पद्यांश में या फिर अथवा करके आपको इसमें भी ऑप्शन देता है, और इसमें भी आपके 3 सेम ही प्रश्न रहते हैं। जैसे किलकत कान्हा गुटुरवंती आवत, मणिमय कनक नंद है के आंगन बिंब पर करिबे धावत, कबहू निरखी हरि आपू छा को कर सौ पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवागाहत। और कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक रजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी सजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलाती, अचरा तक लय ढकी सर के प्रभु दूध पियाती। इसी प्रकार आपको इसके बेस पर जो है ये 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसको आपको करना रहेगा। जैसे उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, और एक आपको दिया रहेगा इससे कुछ संबंधित प्रश्न। अगला यानी कि 23वें नंबर का जो प्रश्न है आप देखेंगे, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन देगा, और इसमें क्या रहेगा निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से गद्यांश दिया रहेगा इसमें भी आपको, और उसका जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। जैसे आपका एक पहला दिया है, इसको अगर ये आता है तो आप इसको करिए, या फिर अथवा में आपको ये अथवा वाला दिया रहेगा इसको करिए, दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। अगला जो प्रश्न आता है आपका खंड काव्य से संबंधित आता है। तो खंड काव्य जो है आपका जिला अनुसार होता है। तो जैसे जय सुभाष हुआ, मातृभूमि हुआ, मुक्ति दूत हुआ, कर्ण खंड काव्य हुआ। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पड़ता है, उसके हिसाब से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी कि 26वें नंबर के प्रश्न पर।
तो इसमें आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जीवन परिचय हमने आपको पहले से ही बता रखा है प्रत्येक कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं और किसको आपको तैयार करना है। जैसे जयशंकर प्रसाद का हमने पूरा बता रखा है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी बता रखा है और महादेवी वर्मा का बता रखा है। जैसे आपको निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा जिसमें दिया है जयशंकर प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से अगर आप 2 लोगों का याद कर लेते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आपका लेखक का जीवन परिचय एकदम खत्म हो जाएगा और यही 2 आपके हमेशा रिपीटेड रहते हैं। लेखक में हमने आपको बता दिया 2 जीवन परिचय आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। अब आपका अगला पूछता है कवियों का जीवन परिचय। कवियों में अभी आपको 3 देता है, कोई 1 करना रहता है। जैसे तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त का दिया है। तो इसमें आपको तुलसीदास का और महादेवी वर्मा का याद कर लेना है। इन दोनों में से कोई एक का आपका ज़रूर आएगा। अगला 27वां प्रश्न है अपनी कंठस्थ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको कोई एक श्लोक लिखना रहेगा जो कि आपके पेपर में ना आया हो। पेपर से उतारेंगे तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि आपसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछेगा और उसका उत्तर भी संस्कृत में देना रहेगा। जैसे अलछेंद्र कः असित, चंद्रशेखर स्वमनाम किम अकथ्यत। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं और आप लोग इन प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब 29वां और अंतिम नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी आपको किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना रहेगा। जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम और आतंकवाद कारण एवं निवारण। आपको बता दें कि हमने पहले जो महत्वपूर्ण आपके निबंध है उसका भी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देखें। और आप लोगों को ऐसे ही रोज पेपर जो है सॉल्व कराया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कुछ बताया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।